सोमनगर के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे भूल भुलिया जंगल कहा जाता था। गांव का एक ईमानदार लकड़हारा माधव अपनी बेटी मिष्टी के इलाज के लिए पैसों की तंगी से जूझ रहा था। एक शाम सूखी लकड़ियां ढूंढते हुए वह जंगल में बहुत अंदर चला गया। अचानक घने कोहरे के बीच उसे रोशनी दिखाई दी। जब वह आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां एक बाजार लगा हुआ था, लेकिन वहां इंसान नहीं बल्कि अजीबोगरीब जादुई जीव बौने और परियां सामान बेच रहे थे। यह अदृश्य बाजार था जो केवल अमावस्या की रात को दिखता था। जादुई तराजू का सौदा माधव को देखकर बाजार का मुखिया एक बूढ़ा बौना मुस्कुराया। माधव ने अपनी मजबूरी बताई। बौने ने उसे एक पुराना पीतल का तराजू दिया और कहा, यह कर्म का तराजू है। इस पर तुम जो भी बेचोगे उसकी कीमत सोने के सिक्कों में मिलेगी। लेकिन याद रखना, इस तराजू पर केवल अदृश्य चीजें ही तोली जा सकती हैं, जैसे भावनाएं, यादें या हुनर। जितनी कीमती चीज तुम दोगे उतना ही सोना मिलेगा। पर कभी भी अपनी परेशानी मत तोलना। खुशी का मोल माधव तराजू लेकर घर आया। उसने तराजू के एक पलड़े पर अपनी बचपन की एक मीठी याद की कल्पना करके फूंक मारी। दूसरे पलड़े पर तुरंत सोने के 5 सिक्के प्रकट हो गए। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उन सिक्कों से अपनी बेटी का इलाज करवाया और दवाइयां खरीदी। जब भी गांव में कोई बहुत गरीब या दुखी होता, माधव उस तराजू की मदद से अपनी छोटी मोटी अच्छी यादें या खुशियां बेचकर उनकी मदद कर देता। गांव के लोग माधव की अचानक अमीर होने की कहानी से हैरान थे। लालच और बड़ी गलती। गांव के एक चालाक और अमीर साहूकार धनराज को माधव के इस राज का पता चल गया। उसने रात के अंधेरे में माधव के घर से वह जादुई तराजू चुरा लिया। धनराज बहुत लालची था। उसने सोचा, मैं अपनी पुरानी यादें क्यों बेचूं? मैं अपनी सबसे बड़ी समस्या यानी अपना डर और दुश्मनों का गुस्सा ही बेच देता हूं। धनराज ने बौने की चेतावनी नहीं सुनी थी। उसने तराजू पर अपनी नफरत और लालच की भावना फूंक दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, तराजू से सोना तो नहीं निकला, लेकिन एक भयानक जादुई विस्फोट हुआ। भावनाओं का तूफान। तराजू ने धनराज के अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे पूरे गांव में फैला दिया। अचानक पूरे सोमनगर के लोग बिना किसी बात के एक दूसरे से लड़ने लगे। भाई भाई का दुश्मन बन गया और चारों तरफ अशांति फैल गई। धनराज खुद पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो गया, क्योंकि उसने अपनी चेतना का एक हिस्सा तराजू में डाल दिया था। माधव का अंतिम त्याग। जब माधव को यह पता चला तो वह समझ गया कि सिर्फ वही इस तबाही को रोक सकता है। वह दौड़ता हुआ धनराज के घर पहुंचा। तराजू को वापस ठीक करने का एक ही तरीका था, पलड़े को बराबर करने के लिए उतनी ही बड़ी सकारात्मक भावना देनी थी। माधव ने तराजू उठाया और अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, अपनी बेटी मिष्टी के प्रति उसका निस्वार्थ प्रेम, उस तराजू पर समर्पित कर दिया। जैसे ही माधव के असीम प्यार की ऊर्जा तराजू में गई, काले बादल छट गए। गांव के लोग शांत हो गए और उनका गुस्सा गायब हो गया। धनराज भी वापस इंसान बन गया, लेकिन वह अपना सारा लालच भूल चुका था। कहानी का अंत। प्यार की ताकत से वह जादुई तराजू हमेशा के लिए गायब हो गया और वापस अदृश्य बाजार में पहुंच गया। हालांकि माधव ने अपना प्रेम तराजू में डाला था, लेकिन मिष्टी को देखते ही उसका दिल फिर से उसी प्यार से भर गया, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। माधव फिर से एक सामान्य जीवन जीने लगा, लेकिन अब पूरा गांव एक परिवार की तरह प्यार से रहता था।